नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ऑरलैंडो के सैनफोर्ड में रैली के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर डांस करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ समर्थकों ने भी ठुमके लगाए। बता दें कि हाल ही में ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद फिर से चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है। डोनाल्ड ट्रंप सैनफोर्ड में आयोजित एक चुनावी सभा में आई भीड़ देखकर खुश हो गए और मंच पर ही डांस करने लगे थे। कोरोना वायरस ने काम करने के पारंपरिक समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे को खत्म कर दिया, लेकिन कार्यालय ब्रिटिश कामकाजी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। एक नई रिपोर्ट में बुधवार को यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि महामारी के नियंत्रण में आने के बाद भी कार्यस्थल सामान्य स्थिति में नहीं लौटेंगे, क्योंकि कर्मचारी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घर से काम करने के नए सामान्य रूप में अनुकूलित हो गए हैं। लेकिन अटकलों का यह दौर बताता है कि कार्यालय गलत स्थान के रूप में मृत हो गए हैं। फ्रांस सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। समाचार एजेंसी राइटर ने यह खबर दी है। इसके साथ ही फ्रांस प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए विभिन्न नियमों का अनुपालन कराएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही फ्रांस के कई शहरों में अलर्ट भी जारी किया गया था। फ्रांस में महामारी के बढ़ते कदमों के साथ ही कोरोना के कुल मामले 7,79,063 पहुंच चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 22,591 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इसके साथ ही महामारी की वजह से 104 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव से करीब 20 दिन पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट उम्मीदवार में कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि ताजा सर्वे के मुताबिक फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के मुकाबले डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ताजा सर्वे में पता चलता है कि अमेरिका के 51 में से 12 राज्यों में कांटे की टक्कर है, जबकि कुछ राज्यों में बाइडेन सीधे बढ़त बनाए हुए हैं। जिन राज्यों में ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है उनमें फ्लोरिडा, एरिजोना, जॉर्जिया, आयोवा, मैन, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू हैम्पशायर, उत्तरी कैरोलिना, पेनिसिल्वेनिया और विस्कॉसिन राज्य शामिल है। यहाँ दोनों उम्मीदवारों को बराबरी का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और यही राज्य अमेरिका चुनाव में निर्णायक साबित होंगे। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। अमेरिका में भारतीय मूल की एक महिला पर अपने ही नवजात की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला पर आरोप है कि उसने चोरी छिपे बाथरूम में एक बच्चे को जन्म दिया और खिड़की से गली में फेंक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नवजात को गहरी चोटें लगी हैं। ऊंचाई से फेंके जाने के बाद उसे सिर से रक्तस्राव, मस्तिष्क में सूजन, फ्रैक्चर सहित कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। रविवार को हुई इस घटना के बाद बच्चे की 23 वर्षीय मां सबिता दुकराम को पहले एक अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में कुछ समय रखा गया और फिर पुलिस थाने ले जाया गया। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बुधवार को 3,84,00,000 पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या 10,92,000 से ज्यादा हो गई है। संक्रमण की चपेट में आए 2,88,00,000 लोग ठीक भी हुए। विश्व में सक्रिय मामलों की संख्या 84,64,000 है, जिनमें से करीब 70,000 की स्थिति गंभीर है। इस बीच दुनिया भर में महामारी संबंधित प्रतिबंधों की वजह से 2020 की पहली 6 माह में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई। अमेरिका खाड़ी देशों और इजरायल के बीच अमन बहाली की कोशिशों के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूएई और बहरीन के बाद अब सऊदी अरब भी इजरायल के साथ शांति समझौता कर सकता है। अमेरिका इसमें मध्यस्थता कर रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। बुधवार रात उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता मीडिया से रूबरू हुए। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बुधवार रात साफ कर दिया कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से स्थिति गंभीर हो गई है। मर्केल ने एक बयान में कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम महामारी के दौर में हैं और स्थिति अब गंभीर हो चुकी है। हम चाहते हैं कि संक्रमितों का पता लगाकर उनका इलाज किया जा सके। देश के सभी संबंधित हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस काम में साथ दे रहे हैं। हर रोज मामले बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी की फिक्र है, इसलिए दूसरा लॉकडाउन नहीं लगा सकते, जैसा दूसरे यूरोपीय देश कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। एक मिलिट्री बेस के दौरे पर जिनपिंग ने कहा कि चीनी सैनिकों को खुद को युद्ध के लिए दिलो दिमाग से तैयार कर लेना चाहिए। जिनपिंग मंगलवार को गुआंगडोंग प्रांत के मिलिट्री बेस के दौरे पर पहुंचे थे। जुआजो सिटी में पीएलए मरीन कॉर्प्स का दौरा करते हुए चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि वे देश के प्रति एकनिष्ठ, शुद्ध और भरोसेमंद बने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।